ज्यादातर थ्योरी बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि अभी हमें स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारा जो क्लास है, सारा जो आज का जो टॉपिक्स है, ये सारे रहेंगे, मतलब थ्योरी बेस्ड रहेगा ये क्लास मोस्टली। इसमें मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि अभी हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कल से हम अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चन जो PYQs है, जो हम प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, तो अगर कहीं भी लगे कि ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख लेना, सर रिपीट, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके चैट्स भी कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, मैं सब कुछ वहीं पे रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन भी हो, आप या तो चैट बॉक्स में लिखो, या आप हैंड रेस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करें फिर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का जो टॉपिक है ना हमारा, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आप सबको पता ही है ना, फर्स्ट चैप्टर है ये 11th के फिजिक्स का। पहले मैं इसके थोड़ा सा इसका रिलेटेड बोल देता हूँ कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के बाद हमें क्या क्या आना चाहिए। पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन उसकी क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, वो कैसे हम कर लेते हैं, हम डायमेंशंस कैसे देख लेते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का। हम फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स है हमें। फंडामेंटल क्या होता है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है, वो हम सारा इसमें पढ़ लेंगे। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, आज के लेक्चर का जो हमें ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमें इस चैप्टर के बाद ये समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इतना तो हमें पता होना चाहिए। इस चैप्टर के बाद आपको सीधे समझ में आना चाहिए कि इसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, फिजिकल क्वांटिटी कौन है, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन है। हमें ये समझ में आना चाहिए इस चैप्टर के बाद। आपको इस लेक्चर के बाद ये देखना आना चाहिए, अगर आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आना चाहिए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब हम सारा जो भी है, जो भी हम पढ़ेंगे, उसको हम जेई मेंस और जेई एडवांस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। कि हमें पता होनी चाहिए कि जेई के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इसकी इस चैप्टर की ज्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि ये बेसिक है, पहला ही है। बट ऐसा नहीं है कि इसकी वेटेज नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं। इसकी वेटेज क्वेश्चंस मोस्टली से कम आते हैं, लेकिन अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में नहीं आएगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हम आगे पढ़ नहीं सकते, हमें बहुत मुश्किल होंगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब हम पहले पूछ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। शाबाश, सर माइक ऑन जिसको करके बता। सर जिसको हम मेजर कर शाबाश, हाँ। सकते हो, और जिसको हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सर वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। गुड, जिसे हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल हो। ठीक, और कोई? सर जिसे वो हम वर्ड्स फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट फिजिकल से बॉडी मेजर को कर सके हो। वो सर वर्ड जो फिजिकल बॉडी को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, और कोई? शाबाश शाबाश, ऐसे ही ऐसे ही। शाबाश। सर एक बार कर दीजिए, आपने क्या पूछा है? मैं बोल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सिंपल। तो सर बेसिक जिसको डिफिनेशन क्या है आपके सर हिसाब कर से, क्या लगता है? सर जिसके जिसको पास एक यूनिट होती हो। What? क्या? which can be measured
आवाज जो नहीं आ रही। मेजर करने में काम है। इसको हम मेजर करते हैं। गुड गुड गुड, श्योर। अब मैं बता देता हूँ क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? हम ज्यादातर ये मान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे ना, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन इसकी ये है कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम कोई फिजिकल हैपनिंग या कोई फिजिकल सिचुएशन को ना एक्सप्लेन कर सके। मतलब देखो, हमारे पास एक ऐसी एक बॉडी है, ठीक है, ये स्लो जा रही है, ठीक। दूसरी बॉडी है, आपने देखा इसको, आपको लग रहा है ये तेज जा रही है, फास्ट जा रही है, ठीक है, ठीक है ना। आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो किसी और के सामने? कैसे नंबर्स में बता सकते हो? बताइए समझ। सर इनकी स्पीड कैलकुलेट हेलो। करके। सर इनकी स्पीड गुड कैलकुलेट करके। गुड गुड इनकी गुड। इसकी स्पीड कैलकुलेट करके, इसकी स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं वो आएगा कुछ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी आ गई स्पीड 10, ठीक है। जब आपके पास ये वैल्यूज होंगे ना, इसकी स्पीड का और इसकी स्पीड का, तो जब आप किसी को, मेरे पास दो बॉडीज थी, एक बॉडी थी बॉडी 1, दूसरी थी बॉडी 2, इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सी स्लो चल रही थी, कौन सी फास्ट चल रही थी। समझ आया? यस सर। समझ आया? तो जो ये हमारे पास ये सिनेरियो था ना, ये सारा सिनेरियो, ये सिचुएशन एक थी फास्ट, एक दूसरी स्लो चल रही थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए दूसरे को, हमने क्या यूज किया? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज की? हमने स्पीड यूज की। स्पीड ऑफ बॉडी 1, स्पीड ऑफ बॉडी 2। इस स्पीड को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। वही आप बोल रहे थे ना अभी, वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इस बॉडी की स्पीड हमने मेजर की 5 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। हमने इसको मेजर किया, हमने इसको कंपेयर किया, हमने देखा कि इसकी स्पीड कितनी है, वो निकली 5 मीटर पर सेकंड, और दूसरी की देखी हमने, वो 10 मीटर पर सेकंड निकली। एक तो इससे हमें ये स्पीड हमने मेजर की, दूसरा इस स्पीड की वजह से हमने क्या किया, ये सिचुएशन भी सारा डिफाइन कर लिया, कौन सी फास्ट चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है, ठीक है। ओके। यस सर। अब अगर आज के बाद आपको कोई भी बोलेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। एग्जांपल क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है, टाइम है, मास है, लेंथ है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। अब मेरे पास है मेजरमेंट, ठीक है। अब कोई आप में से बता सकता है मुझे मेजरमेंट क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी नापने की यूनिट। व्हाट? सर फिजिकल जो हमने मेजर किया। सर जिसे जो हमने स्टैंडर्ड measure फ्यूजन किया। क्वांटिटी से कंपेयर की जा सके। जो वैल्यू फिजिकल वैल्यू हमने उसको दी है, इवैल्यूएट करी है, उसकी निकाली है, वो क्या होता है? वैल्यूएट मेजरमेंट। सर जैसे अभी आपने स्पीड का एग्जांपल दिया, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट कहेंगे। ठीक ठीक। तो मेजरमेंट क्या होता है? कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। देखो मैं आपको देखो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है ना, ये मान लेते हमारे पास बाल्टी है, इसमें पानी है, ठीक है ना, ठीक है। मान लेते कितना वॉल्यूम है इसका, इसका V1 वॉल्यूम है, ठीक है ना, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको गिलास से, एक गिलास ले लिया मैंने, उस गिलास से मैं इसको पानी को निकाल रहा हूं बाहर, ठीक है।
मैंने एक गिलास निकाल दिया, 2, 3, 4, सो कर जब तक ये खाली हो गया, पूरा सारा पानी निकाल दिया इससे, वो मान लेते वो आ गए 20। कितने गिलास आए? कितने आए? 20। तो हमने क्या किया, अगर मुझे बोलेगा कोई इस बाल्टी में कितना पानी था, 20 गिलास। ठीक, 20 गिलास, तो आप बोलोगे जो वॉल्यूम था इसका इस बाल्टी का वो था 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास। 1 गिलास। 1 गिलास। शाबाश। इसमें क्या किया हमने, बाल्टी के वॉल्यूम को और गिलास के वॉल्यूम को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया। हाँ, इसको बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? क्या मेजरमेंट। बोलते हैं? मेजरमेंट। अगर हम इसको बोलेंगे ये है ना, ये हम बोलेंगे इस वॉल्यूम ऑफ गिलास जो है वो है 1 मीटर क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। इसको नाम दिया हमने कुछ कि जो गिलास का वॉल्यूम था वो था 1 मीटर क्यूब, ये नाम रखा हमने, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे अब, वॉल्यूम ऑफ बाल्टी कितना रहा? 20 इंटू मीटर, यानी 20 मीटर क्यूब। यस सर। ठीक, तो ये क्या किया हमने फिर, कंपेयर। तो मेजरमेंट क्या होता है आपके? कंपैरिजन। कंपैरिजन। अब आया सबको समझ? यस दो सर। फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर किया। शाबाश। अब देखो, बोलते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्या करते हैं? क्यू से। क्यू होता है बराबर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। 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 मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? सीधे वैल्यू, कोई भी वैल्यू। नंबर। यूनिट का मतलब होता है एक रेफरेंस जो हमने लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हमने क्या लिया? फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ बाल्टी, है ना, ठीक। इसको किसके लिखा हमने? 20 इंटू मीटर क्यूब। ये जो 20 है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये जो मीटर क्यूब है ना, इसको बोलते हैं हम यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। यूनिट। ठीक, आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। विशाल आप देखो, आपको शायद नेटवर्क इशू है, इसलिए आपको क्लियर आवाज नहीं। आपको ऑडियो भी ब्रेक हो रहा है अभी बीच में। सबको हो रहा है या किसी किसी को हो रहा है? सर सही आ रही है। सर बिल्कुल सही आ रही है। ओके ठीक। आप देखो, जिसको अगर थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है उसको थोड़ा सा इशू है, मतलब नेटवर्क में थोड़ा सा, क्योंकि बाकी को अच्छी आ रही है आवाज, ठीक है। चलो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, वॉल्यूम ऑफ बाल्टी वो किसके बराबर था? 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास। गिलास को हमने माना 1 मीटर क्यूब, नाम रखा। 20 हो गया मैग्नीट्यूड, ये मीटर क्यूब क्या हो गया? ये हो गया यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। देखो अब क्या बोल रहे हैं? क्यों? अब अगर मैं यही बोल देता, आप समझो, अगर मैं यही बाल्टी की एग्जांपल ले लेता, ये बाल्टी की एग्जांपल ले लेता, ठीक है। मैं अब गिलास है ना, गिलास से पानी बाहर नहीं निकालता, मैं मग से निकाल देता, ठीक है। मग से पानी बाहर निकालता। यहां से कितने गिलास आए? 20 गिलास। कितने आए? 20 गिलास। हेलो? 20 गिलास सर। अगर आप देखो, आप बोलो मग से कितने आते हैं? ज्यादा आते या कम आते? सिंपल। सर वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। शाबाश, वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है गिलास से, मग का तो वॉल्यूम ज्यादा होता है ना गिलास से। यस अब सर। ज्यादा आता है कम आता है? ज्यादा रखते हैं।
कम आएगा सर। कम आएगा गिलास, सर, कम वैल्यू मग कम साहब। आएगा। शाबाश, वही ये बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि अगर हम यूनिट चेंज करेंगे ना, यूनिट, तो एन भी चेंज होगा बट क्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यही क्या बोलते हैं इसको, बकेट। ये मान लेते हैं हमने, ये किसके बराबर था, 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिलास। अब एज्यूम कर लेते हैं यही वॉल्यूम ऑफ बकेट, ये तो सेम रहेगा ना। अगर हम मग से निकालेंगे तो वो आएगा 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ मग। ठीक है, देख वॉल्यूम ऑफ गिलास, ये जो है वॉल्यूम, ये जो यूनिट लिया था मैंने, ये चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी यहां से भी चेंज हुआ। समझ आया? यस सर। सर सबको समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। बोलने का मतलब इतना है कि अगर हम यूनिट चेंज करेंगे, मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ, लेकिन ऐसे होगा चेंज कि टोटल जो वैल्यू रहेगा ना, वैल्यू वो सेम रहेगा फिजिकल क्वांटिटी का। मीन्स n1 मल्टीप्लाइड बाई u1 विल बी इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाई u2। ये आप नोट डाउन करके रखोगे सब। ठीक है, उसको मैं स्टार लिख रहा हूँ। सर वैसे ये हमें नोट्स मिल जाएंगे ना? हाँ, नोट्स मिल जाएंगे फिर भी। ठीक है, सबको समझ आया ना? यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। शाबाश। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, अब क्या करेंगे हम? फिजिकल क्वांटिटी तो सबको समझ में आया, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। यस सर। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या है, इसके टाइप्स क्या। पहला जो इसका टाइप है वो है रेशो। रेशो बोल सकते हैं, या हम इसको बोलते हैं यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। जवाब यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अब देखो क्या है यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है? ये नाम से ही पता चलता है, जिसका यूनिट ही नहीं हो। ठीक है, जिसका यूनिट क्या स्ट्रेंथ, जिसका यूनिट हो नहीं, जिसका यूनिट ही नहीं है, मतलब नो यूनिट्स। समझ आया? यस सर। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे स्ट्रेन लिखा है एग्जांपल। ठीक है, जब आप आगे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। स्ट्रेन किसके बराबर होता है? स्ट्रेन होता है बराबर लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन या लेंथ। ठीक है, एक्चुअली सॉरी, स्ट्रेन होता है बराबर, अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखेंगे वो होता है डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, वो क्या होता है? देखो हमारे पास एक रॉड है, क्या लिखा है वो? सर क्या लिखा था? सर क्या लिखा डेल्टा है वो? एल बाई एल, ओके डेल्टा एल बाई एल। सर इसे डेल्टा वी बाई वी भी ले सकते हैं। डेल्टा डी बाई, सर डेल्टा वी बाई वी। हाँ वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, मैं सिंपल जनरल स्ट्रेन। देखो ओके सर। डेल्टा एल बाय एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना? हाँ हाँ, वही मैं समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास ऐसी रॉड है, ठीक है, इसको हमने फोर्स लगाया, ठीक है, इसकी लेंथ थी पहले एल, कितनी? एल। एल। अब जो जब मैं इसको फोर्स लगाई थोड़ा एलोंगेट हो जाएगी ना, ऐसा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसकी मान लेते हैं, इसकी लेंथ जो है वो है एल प्लस थोड़ा सा जितना चेंज आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल से, यानी कितना चेंज आया उसको, कितना बढ़ गई इसकी लेंथ, कितनी बढ़ गई। ठीक है, देखो स्ट्रेन आप वही डिवाइड, स्ट्रेन जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है
जो डिफाइन होती है कितना चेंज आया लेंथ में, चेंज इन लेंथ, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ। लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल आवाज ही नहीं आ रही, इसमें तो आवाज भी आ रही थी। ठीक है। हेलो, यस सर। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। देखो अब तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ऊपर क्या लिखा है? चेंज इन चेंज। लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ है, यस सर। नीचे ओरिजिनल लेंथ, नीचे भी लेंथ है। लेंथ से लेंथ कट जाएगी। अगर हाँ, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर। तो नीचे भी क्या है? मीटर। मीटर। तो ये यूनिट कट जाएगा। तो जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट है नहीं, यूनिट लेस। ठीक है। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके। अब दूसरी है स्केलर क्वांटिटी। क्या है? बताओ। स्केलर जिसमें सर डायरेक्शन वो ना हो। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो। इसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो तो मैग्नीट्यूड होगी, स्केलर क्वांटिटी होती है। और डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। हाँ, स्पीड मान लेते हैं। स्पीड को कैसे लिखते हैं हम? 20 मीटर पर सेकंड। ये नहीं बोलते। अगर हम किसी को बॉडी की बोलेंगे स्पीड क्या है, हम क्या बोलेंगे? बॉडी 1, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में है ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीड जो है वो है स्केलर क्वांटिटी, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। या इस तरह मारेंगे, किसी बॉडी का मास जो है वो है 10 kg। इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, इस डायरेक्शन में, यहाँ ऊपर है नीचे है, इस डायरेक्शन में। ठीक है। यस सर। शाबाश, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छी से। यस सर। मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ? नहीं सर। नहीं सर। ओके। थर्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सर वो जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बोथ हो। Sir, quantities with magnitude and direction. सर एग्जाम्पल बताओ। इन तीनों के बगैर बताओ एग्जाम्पल। They follow vector law of addition. ठीक, इन तीनों के बगैर बताओ। ये कोई एग्जाम्पल बता जो मैंने लिखे है ना यहाँ पे, वेलोसिटी, फोर्स एंड 20 मीटर एक्सीलरेशन। पर सेकेंड। इनके बगैर सर कोई मीटर पर सेकंड, फोर्स का न्यूटन, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे सर मैं यूनिट फोर्स नहीं है, बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा ये भी मीटर पर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये जैसे फोर्स मैंने- है वो देखिए 5 सर न्यूटन वेलोसिटी का ईस्ट, मीटर पर तो ये सेकंड, फोर्स एग्जांपल का हो सकता न्यूटन है एंड वेक्टर एक्सीलरेशन मीटर पर क्वांटिटी सेकंड स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखी है, वेलोसिटी, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, इनके अलावा आप में से कोई बता सकता है कौन है वेक्टर क्वांटिटी? सर प्रेशर। सर मोमेंटम। डिस्प्लेसमेंट सर। Pressure is not a vector quantity. मोमेंटम। सर टॉर्क। सर डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। मोमेंटम। मोमेंटम। मतलब आपको ये मोमेंटम या मोमेंटम सर। शाबाश 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 शाबाश। देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वोल्टेज। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। हाँ मोमेंटम। ठीक है। मतलब अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ठीक, सर अगर इसकी वर्क डन सर। Sir, pressure vector quantity है. एक्सक्यूज मी सर। यस सर। सर वो सारे बच्चे बोल रहे हैं आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं वो सारे बच्चे बोल रहे हैं ना।
बाकी को तो आ रही है जो आंसर कर रहा है। सर आ बाकी रही है लोगों सर, को आ रही है, पीछे बहुत आ रही है। आ रही है सर। ये शायद आपकी मतलब आपको थोड़ा नेटवर्क इशू है थोड़ा सा वहाँ पे। आप नए से ज्वाइन करो, आप पहले लीव करो फिर नए से ज्वाइन करो, ठीक है। सर आवाज तो आ रही है बट थोड़ी स्लो है। स्लो? आप ये वॉल्यूम बड़ा मतलब ये इसका मोबाइल का। और बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। जो भी है ना, मतलब आप जब बात कर रहे हो ना, आप जब आंसर कर रहे हो ना, उसके बाद फौरन मतलब म्यूट करो, वरना इको हो जाता है ना और बाकी को आवाज नहीं आ रही है, वही इशू हो रहा है। वरना आवाज मतलब वॉइस क्लियर है, आपको यस इसीलिए सर। लगेगा, ठीक है। यस सर। और चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो बच्चा आप ना आंसर करने के लिए। हाँ, चैट बॉक्स भी कर सकते, अगर किसी को मतलब चैट बॉक्स का यूज कर लो, उससे वो नहीं है, होगा मिक्स चैट हाँ, होगी बंद हो गया आवाज। था। ठीक है, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ मैं, उसको यूज कर। चैट बॉक्स ओपन है, सब लिख रहा है, मन नहीं है बेटा। हाँ ओपन है बेटा, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स। स्टार्ट करें हम? यस सर। चलो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये अलग टाइप है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। अब आप में से कोई बता सकता है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? सर वो क्वांटिटी वो होती है जो खुद में इंडिपेंडेंट हो। एक एक करके आराम से बेटा सर ऐसी क्वांटिटी जिसे हम किसी से डिराइव नहीं कर सकते। एक मिनट सर चुप हो जाओ। आप सब ना अपने हैंड रेस करो, सर उनमें से किसी का भी नाम ले लेंगे फिर वो बताएगा, ठीक है। ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आएगा। हाँ हैंड रेस कर लो सर, किससे भी पूछ लेंगे, या फिर आप चैट में डाल दो जो आपको लगता है। हाँ, जो भी आपको लगता है वो आप चैट में डाल दो। अच्छा विकास, आप बताओ बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? सर वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो और उनको डेरिवेट न किया जा सके किसी और क्वांटिटी से, गुड। तो या हम ऐसे फंडामेंटल भी बोल सकते क्वांटिटी। हैं वो, हाँ वो क्वांटिटीज जिनसे हम बाकी क्वांटिटीज मतलब डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो इंडिपेंडेंट हो किसी अदर क्वांटिटी से, उसको कोई मतलब उसको डिराइव करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई और क्वांटिटी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी से हम बाकी क्वांटिटी जो है, उन्हीं क्वांटिटी से हम बाकी क्वांटिटी डिराइव करते हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट। लाइक अगर हमारे पास हम देखेंगे सर एक बार पूछो मेरा, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जिनको डिराइव करने के लिए हमें बाकी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़े, और इन्हीं से हम बाकी क्वांटिटीज डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, या डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हमने दिया टाइम, मास, लेंथ, मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर, क्वांटिटी एक्चुअली लेंथ है, मास का यूनिट डिस्टेंस सर। बता दें। हाँ, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, यस, मास, हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, हमारे पास टोटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ओके। हमारे पास जो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज है, हमारे पास जो टोटल फिजिकल क्वांटिटी, मोल एम्पियर कैंडल। आप म्यूट करो बेटा। नमन आप म्यूट करो।
हेलो, यस सर। देखो हमारे पास जो टोटल फिजिकल क्वांटिटीज है ना वो है 7, कितनी है 7 है। पहली जो है मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 जो है ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो और इनकी वजह से हम बाकी क्वांटिटीज डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, इनकी वजह से अगर हम यहीं पे देखेंगे इनका जो यूनिट है, मास का यूनिट जो है वो है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम की वजह से, किलोग्राम इसका यूनिट है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, केजी से। हम ऐसे स्मॉल के और जी लिखते हैं, इसका मतलब हो गया किलोग्राम। ठीक, अगर हमारे पास लेंथ है, इसको हम मीटर, इसका यूनिट जो है वो मीटर है, ऐसा यूनिट। इस तरह अगर हम टाइम है, इसका सेकंड है। इस तरह अगर हम टेम्परेचर, इसका केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है, कैंडिला है। एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट का है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का मोल है। और इसको डिनोट कैसे कर लेते हैं, मीटर को करते हैं एम से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, कैंडिला से सी डी से, और एम्पियर को ए से, और मोल को एम वाई से। ठीक है, समझ आया? ये हमारे पास, ये आपको याद रखने हैं ये साथ। लेकिन मोस्ट जो हमें काम आएंगे मैकेनिक्स में फिलहाल, वो आएंगे 3 हमें, वो आएंगी मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास है और 2 फिजिकल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ही होगी। ठीक है, इनको भी हम, इनको क्या बोलते हैं, ये 2 सप्लीमेंट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखो इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के दरमियान क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल 2 डायमेंशन, ये इसका सेंटर है। ठीक, हम मान लेते हैं ये इसकी रेडियस है आर। ठीक है ना, इस आर अगर को हम रोटेट करेंगे यहां से यहां तक, ये जो इसने एरिया, ये जो एंगल बनाया ना इसने सेंटर पर, ये एंगल जो प्लेन एंगल बना, यानी जो स्वाइप किया इसने, इस एंगल को बोलते हैं हम प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, यानी सिंपली अगर हम इसको बोलेंगे जो 2 डायमेंशनल हो, 2D हो, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल। ठीक है, यस सर। हेलो, समझ आ रहा है? यस सर। क्या बोला? प्लेन, प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल होता है जो 2D हो, यानी सर्कल। ठीक, अब सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है 3D। देखो आपने देखा होगा ना, अब सॉलिड एंगल, इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अगर हमारे पास एक तरबूज है सर, आया होगा ना सब में, हम बताओ। हेलो सर आप कंटिन्यू करो। ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल होता है 3D। ठीक है, जिस तरह प्लेन एंगल 2D में है, ये होता है 3D। एग्जाम्पल क्या है, आपने तरबूज लाया, देखा होगा ना, जब हम तरबूज लाते हैं हम बोलते हैं ना उसको, एक बार हमें थोड़ा चेक करना है ये कैसा है अंदर से। वो कैसे काट लेता है, वो काट लेता है ऐसे एरिया, और उसको बाहर निकाल देता है। जो बाहर निकलता है ना पीस, वो ऐसे निकल देता है। ये जो यहाँ पे एंगल बना ना, ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है सर एक बार दोबारा बताना, समझ आया? सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल कैसे होता है, अगर हमारे पास एक, आपने देखा होगा एक तरबूज है, इसको हम एक कट करेंगे थोड़ा सा एरिया। ठीक है, और उसको जब बाहर निकालते हैं ना, आपने देखा होगा जब हम तरबूज कहीं पे लाते हैं, हम उसको बोलते हैं कि हमें चेक करके दो ये कैसा है अंदर से। वो कैसे काट लेता है इसको, वो ऐसे थोड़ा सा ये एक स्क्वायर बना लेता है, उसको बाहर खींच लेता है,
वो ऐसे शेप का बन जाता है। में भी होता है। हाँ 3D थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं, ऐसे बना लेता हूँ। सर हाँ इसका एग्जांपल पिरामिड भी हो सकता है। हाँ पिरामिड, या हमारे पास ये तरबूज का ये भी है और पिरामिड भी है। सर कौन? हाँ कौन एग्जैक्टली कौन वो होता है, लेकिन उसका एरिया सर्कल होता है ऊपर, ठीक है। बेस स्क्वायर वो होना होता है चाहिए। सॉलिड, नहीं इस कौन भी है 3D। ओके सर। ओके ठीक है अब सर। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से निकालते हैं। ना हैंड रेस करो, मैं नाम खुद बोल देता हूँ, वही आंसर बोलेगा। शाबाश। सर वो क्वांटिटी जो डराइव हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी से, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स एग्जांपल था सर इसका। ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्वांटिटी होती है जो वो फंडामेंटल होती है ओके 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 उसे भी बेटा, कहते हैं। ठीक। डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो क्वांटिटीज जिनको हम डिराइव कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से। यानी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही लेते हैं, उनको सुटेबली मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके जो हमें नई क्वांटिटी बन जाती है उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। मान लेते हैं हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया एग्जाम्पल दिया, एरिया किसके बराबर होता है? बेस मल्टीप्लाई बाई लेंथ, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ भी तो लेंथ है ना, तो इसका क्या आएगा? एल, इसका भी आएगा एल, ये हो गया एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर स्क्वायर। इस तरह अगर हम देखेंगे फोर्स किसके बराबर होता है? वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? मास से क्या आएगा? केजी। केजी है सर। ये होती है वेलोसिटी पर टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेल्टा वी अपॉन टी। ये सर डेल्टा भी होगा ना वहाँ पे। हाँ डेल्टा वी वही हम लेते ना फिर वेलोसिटी बाय टाइम, ये यस मैं सर। यूनिट के बराबर निकालता हूं। तो मास आ गया, फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया कि नहीं आएगा? अब वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी खुद बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी। डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ डेल्टा डी। डेल्टा डी टाइम आ अपॉन गया टी। फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आ गई लेंथ, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो फोर्स है उसको हमने डिराइव किससे किया? मास से, लेंथ से और टाइम से डिराइव किया। तो ये तीनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। यस सर। तो फोर्स क्या बन गया फिर? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी। इसको किससे हमने डिराइव किया? फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। सर वैसे ये सारी चीजें ऐसा यूनिट से भी निकल सकती है इनकी। हाँ उनको बोलते हैं डिराइव्ड तो यूनिट्स। आपने ऐसा यूनिट ही लिया ना, मास केजी के बाद हमने ऐसे उनके ऐसे यूनिट से तो निकाला है। डेल्टा वी और टी ले लिया ना, डेल्टा वी बाई टी, वो यूनिट नहीं है। ये मैंने लिखा था यहाँ पे यूनिट इसका। ठीक है अब हम फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ये सिंपल है। जैसे मैंने अभी बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे लेंथ का यूनिट है मास, लेंथ का यूनिट है मीटर, सॉरी, ठीक। जो मीटर है ये है फंडामेंटल यूनिट। क्या है? फंडामेंटल यूनिट। क्योंकि ये किसका यूनिट है? फंडामेंटल क्वांटिटी का। इस तरह सेकंड, ये टाइम का यूनिट है, टाइम खुद फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस तरह मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है ना। तो किलोग्राम क्या हो गया? फंडामेंटल यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया? डिराइव्ड यूनिट्स वो हो गए जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के, यानी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो यूनिट होते हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स, या
वो यूनिट्स जो हम फंडामेंटल यूनिट्स के मदद से डिराइव कर लेते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, समझ आया? यस सर। फिर समझाना Yes, क्या sir. था फंडामेंटल यूनिट मतलब? देखो, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के हैं। मतलब हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? टाइम। उसका जो यूनिट है ना सेकंड, उसका यूनिट सेकंड है, उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। इस तरह हमारे पास ओके सर, मास है फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है ना उसको ओके। बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स की मदद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक न्यूटन, ये है डिराइव्ड यूनिट। क्यों? ये फोर्स का यूनिट है। फोर्स खुद क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह जूल, जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क खुद डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया? जूल, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया। ठीक है, वो तो नहीं हो गए? नो सर। नहीं सर। सर समझ आ रहा है सब? समझ आ रहा है सब? नो सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सारा समझ आ रहा है? यस Yes, sir. यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तो कोई नो कंफ्यूजन सर। नहीं है? No, no, sir. सर नो सर। सर गुड। अब हम यहाँ पे देखो, 3 यूनिट्स है हमारे पास, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी एक क्वांटिटी को 3 यूनिट्स, मतलब 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एक को हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसमें लेंथ का जो यूनिट है ना वो मीटर है। ठीक है, और मास का जो यूनिट है ना वो केजी है, और सेकंड का जो यूनिट है, टाइम का जो यूनिट है ना वो सेकंड है। इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक ठीक है है, सर। मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस यूनिट जो है ना सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये वो सिस्टम है यूनिट। सर एमकेएस सिस्टम को हम ऐसा यूनिट से कह सकते हैं? ना, इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसी से ऐसा यूनिट बन गया है। इसी से हमने जब इसको हमने एक्सटेंड किया हमने ऐसा यूनिट बना दिया। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना? देखो, Yes, एमकेएस sir. सिस्टम जो है ना, एमकेएस सिस्टम, इसमें सिर्फ 3 है, लेंथ, मास एंड टाइम। ऐसा यूनिट में सिर्फ ये 3 नहीं है, इसके अलावा भी बाकी चीजें है, लाइक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, मोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, उनके भी यूनिट्स दिए गए हैं। एमकेएस में सिर्फ लेंथ, मास और टाइम दिया हुआ है। ओके, यस सर। अब हमारे पास है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमने लेंथ का यूनिट क्या रखा है? सेंटीमीटर। मास का यूनिट क्या रखा है? ग्राम। टाइम का यूनिट क्या रखा है? सेकंड। ठीक है, इस तरह हमारे पास है एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमने लेंथ का जो यूनिट रखा है वो रखा है फुट। इस तरह मास का जो यूनिट रखा है वो रखा है पाउंड, और टाइम का जो यूनिट रखा है वो रखा है सेकंड। सर एफपीएस सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले इस्तेमाल हो रहा था, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा ऐसा यूनिट्स है, और जब आपको ऐसा यूनिट्स पता है आप आराम से ऐसा यूनिट से ये सिस्टम बना सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सर तो फुट एफपीएस सिस्टम जेई में नहीं आएगा? अगर आएगा भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो ऐसा यूनिट में, और वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे करना है, आपको कन्वर्जन सिखाया जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। ओके, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। देखो, अब यहाँ पे जो आपने अभी बात बोली वो इसका आंसर यहाँ पे देखो, प्रीफिक्स फॉर ऐसा यूनिट। मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पहला है, ये क्वेश्चन है ना? सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही।
मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? सर विजिबल है। सर विजिबल है। सर विजिबल बच्चा आपको, आप शायद ये लेफ्ट करो पहले, फिर से ज्वाइन करो, आपको ये विजिबल होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फोर्स है वो है 5 न्यूटन, इसको आप कन्वर्ट करो इनटू सीजीएस यूनिट। क्या करो, यानी अगर किसी का फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इसको आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, यानी आपको बोलना है ये 5 न्यूटन सीजीएस यूनिट में किसके बराबर होगा, कितना वैल्यू होगा इसका, कितना वैल्यू होगा। इसको हम कैसे करेंगे, पहले मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है ये आपका करोगे। पहले मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो अभी एक ने क्वेश्चन पूछा कि एफकेएस ये जेईई में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, देखो अगर हमारे पास है 5 न्यूटन, वो किसके बराबर हो गया, ये हो गया 5 न्यूटन किसके बराबर है, न्यूटन है बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश शाबाश। अब देखो ये मैं लिखूंगा सीजीएस में, मुझे कन्वर्ट करना है ना इसको सीजीएस में। मैंने अभी क्या बोला, अगर केजी किसका यूनिट है, मास का। सर मास का। सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है, सीजीएस में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम। सर ग्राम। आपको याद है ना, ग्राम। शाबाश, सीजीएस में मास का यूनिट होता है ग्राम। लेकिन देखो यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने लिखा है, ग्राम किसके बराबर होता है, 1 ग्राम। 1000 kg। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ना माइक्रो नैनो ऑटो किलो, देखो यहाँ पे लिखा है ना किलो। यस सर। जब किलो लिखा होगा तो 10⁻³ करना है मल्टीप्लाई। देखो ये समझाऊंगा मैं, आराम से समझाऊंगा। के जी पूरा होता है किलो ग्राम, क्या होता है किलोग्राम। किलो हो गया ना यहाँ पे प्रीफिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है, जब यहाँ पे कहीं पे भी किलो लिखा होगा ना तो आपको उसके बदले 10⁻³ लिखना है। तो मान लेते हैं 1 kg किसके बराबर होगा, 10⁻³ ग्राम। यस सर। 10⁻³ शाबाश। यहाँ पे केजी है, इसको बोलते क्या लिखूंगा मैं फिर, 10⁻³ ग्राम। ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर, लेंथ का लेंथ मीटर। सीजीएस में किसका बराबर होता है, सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर। शाबाश, सेंटीमीटर। अब हमें देखना है 1 मीटर 10 की पावर 2 हो जाएगी, 10 की पावर 2 में सेंटीमीटर। यस सर। देखो कैसे सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले लिखा है सेंटी, फिर लिखा है मीटर। मैंने यहाँ पे टेबल में लिखा है, आप देखो यहाँ पे लिखा है टेबल में, जब सेंटी लिखा होगा ना प्रीफिक्स, पहले किसी भी चीज का पहले लिखा होगा सेंटी, तो आपको सेंटी के बदले लिखना है 10⁻²। क्या लिखना है, 10⁻²। शाबाश। तो मैं क्या करूंगा फिर, आप सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं, वो हो गए 10⁻² मीटर। ठीक है ना, यस सर। 10⁻²। तो 1 सेंटी, देखो अगर 10⁻1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर वो होता है बराबर 10⁻² मीटर। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर। इसको यहाँ पे लेके आते हैं 10 की पावर 2। 10⁻² सेंटीमीटर। यह है समझ, या मैं फिर से बताऊं, आ गया सर। सबको आया ना समझ। सेंटी मतलब होता है, देखो 1 सेंटीमीटर होता है बराबर 10⁻² मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर किसके बराबर होगा,
इस और 10 10 को to मैं power 2 यहाँ लेके centimeter. आऊंगा, डिवाइड हो 10 जाएगा, की पावर टू ये बन जाएगा सेंटीमीटर 10 10 टू दी to power पावर 2 2 सेंटीमीटर। समझ आया आप कैसे आया ये? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर तो ये बन गया टोटल, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड स्क्वायर। तो जब मैं इसी को यहाँ पे लिखूंगा तो 5 न्यूटन किसके बराबर आएगा? 5 न्यूटन आएगा 10 रेज़ पावर, देखो 10 10 पावर 3 and 10 पावर 2, इंटू 10 टू दी पावर 5 स्क्वायर 10 रेज़ ग्राम पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं डाइन। 10 रेज़ पावर 5 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 5 ना। यस सर। समझ आया ये? यस सर। Yes, सर sir. हमें ये पता कैसे चलेगा कि हाँ हाँ बताओ। सर हमें पता कैसे चलेगा कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है? इन दिखाई नहीं दे रही मतलब है। ये याद रखना है, जैसे जैसे आपको देखो बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे ना, मैं जहाँ पे जो टर्म आएगी वो मैं साथ साथ बोल दूंगा, ऐसे एक ही साथ नहीं बोल सकते। देखो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट है इसका डायन, ठीक है, ये नाम है। इस तरह जूल है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। अगर हम और सीजीएस में बोलेंगे उसको अर्ग, अर्ग बोलते हैं। सर सब याद करना पड़ेगा। सब याद, एक्चुअली सारे याद नहीं करना है। जब आपको पता होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपको याद करने की सर जरूरत नहीं है। और सर जब आप क्वेश्चन करते रहोगे तो ये खुद ब खुद याद रहेगा। सर हाँ बताओ, हाँ बताओ बेटा। हेलो, सर हम न्यू यूनिट्स भी लिख सकते हैं ना? क्या मतलब न्यू यूनिट्स? ये समझ में नहीं आया। वो सीजीएस जो हमने कन्वर्ट करी है, अगर वो कहीं भी मैच नहीं खा रही, उसकी कोई सीजीएस यूनिट नहीं है, हाँ मतलब वो, तो हाँ हम अगर मतलब यहाँ पे हमें ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इसका नाम है डाइन, ठीक है। कोई यस ऐसा भी यूनिट है जिसको सेंटीमीटर में, सीजीएस में कोई यूनिट ही नहीं है, आपको लिखने की जरूरत ही यस नहीं है डाइन। आप सीधे लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया भी है चैट बॉक्स में, उन्होंने सीधे लिखा सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सर हाँ सर, टोटल टोटल सीजीएस की कितनी यूनिट्स होती हैं? मतलब देखो जो सर भी मतलब क्वांटिटी है ना, फोर्स की अलग यूनिट है तो सर, और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वर्क डन हो गया, मोमेंटम हो हाँ गया, तो इन सब हाँ हाँ, अपने अपने अलग अलग वो होगी। इनकी 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 भी ऐसा यूनिट्स है, ठीक है, इनकी भी ऐसा यूनिट्स है, मगर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप सारे याद नहीं रख सकते। आपको क्या करना है, सीधे कन्वर्ट करना है, और जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे हम यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, आपको सीधे लिखना है कितने टर्म्स ऑफ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरूरी नहीं है आप सेंटीमीटर ये लिखोगे डाइन, मतलब सीजीएस में क्या यूनिट है इसका, ये जरूरी नहीं है। सर तो सेम मार्क्स मिलेंगे? हाँ आराम से सेम मार्क्स मिलेंगे। देखो ठीक है सर। मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अगर मुझे यहीं पे करना था 5 न्यूटन, मैंने इसको लिखा 5 इंटू 10 रेज़ पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। या किसी ने लिखा 5 इंटू 10 रेज़ पावर 5 डाइन, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम, दोनों को सेम मार्क्स मिले। ठीक है सर। समझ आया? यस सर। यस सर। सबको समझ आया? यस सर यस सर। यस सर अब अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप खुद करके दोगे। शाबाश, आपके पास 2 मिनट से इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करके दो।
कुसुम 36 into मेरी आवाज ठीक आ रही है लगभग। गरिमा शाबाश। तो 36 into 10⁻9 CGS में और 36 into 10⁻7 ठीक ठीक शाबाश। दोनों में लिखो ना, आपने सिर्फ मीटर पर सेकंड में लिखा है। सर 10 की पावर तुम्हारी बात 4 सेंटीमीटर सर चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, आंसर लिखो चैट बॉक्स में। हम ये फिर से करेंगे ये क्वेश्चन, बट चैट बॉक्स में लिखो। शाबाश। बाकी से नहीं हो रहा। चलो अब इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो नजर रखे अच्छे से, तो ये हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में और एसआई यूनिट्स में, ठीक है। पहले हम इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको अगर हम एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 100 किलोमीटर। किसके बराबर क्या होगा, 10⁻³ मीटर। अब पर आवर है, आवर आवर किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड 60 सेकंड। तो 60 into 60 सेकंड, 3600 तो v किसके बराबर है, 10⁻⁵ 10 डिवाइडेड बाय 5 by 3600 360 मीटर पर सेकंड। आया ना, ऊपर आया मीटर, नीचे आया सेकंड। तो ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। अब इसको कैलकुलेट करो, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। क्योंकि ये दो कट जाएंगे, यहाँ से दो कट जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 3, ठीक है ना। सर 27.7 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब 1000 को डिवाइड करो 36 से, वो क्या आंसर आ रहा है, सर 27.7 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 20, ठीक 27.7 मीटर पर, यस सर 27.7 मीटर ही आ रहा है। ठीक, गुड। ये हो गया ऐसा यूनिट, ये हो गया ऐसा यूनिट। अब इसी को सीजीएस यूनिट में बनाना है। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस सर में मीटर इजी को है ना, सेंटीमीटर में कर देंगे बस। यहाँ पे बस मीटर को सेंटीमीटर करना है, सेकंड तो वही रहेगा। तो ये आएगा 27.7 मीटर के बदले क्या आएगा, 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बन गया ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट। कितना बन गया, ये बन गया 2.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। या लिख सकते हो 2770 सेंटीमीटर पर सेकंड। यस सर। अब आया समझ, जिनने ये सर
सर ऐसा यूनिट वाला तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। वो आपने मतलब वो अलग बात है, आपने याद रखा है सीधे किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना कैसे कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप है सीखना कैसे कन्वर्ट करना है, फिर जब आप प्रैक्टिस करते करते जाओगे आपको खुद ही वैल्यू याद रहेगा किलोमीटर बाय आवर किसके बराबर आता है। सर क्या आंसर को फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते? क्या सर क्या आंसर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ सकते? सर डेसिमल में करना नेसेसरी होता है। फ्रैक्शन में देखो, ये अगर आपको जेई का क्वेश्चन होगा, अगर वहां से फ्रैक्शन में दिया होगा आप फ्रैक्शन में ही कर लेना, अगर वहां से डेसिमल में दिया होगा आप आंसर आपको डेसिमल में ही करना है। आपको देखना है ऑप्शंस कैसे। अब अगर बोर्ड में कर रहे हो, बोर्ड में आपको सीधे फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, पॉइंट डेसिमल में भी रख सकते हो। बेटर रहेगा कि अगर आप डेसिमल में करोगे। ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ सर मुझे ये पूछना था कि आपने 27.7 को 2.77 पे लिखा है। ये इसको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेके आया हूँ। ये आगे पढ़ेंगे हम, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत 10 लो, की वो हम पावर आगे 3 भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, कर दिया है। यहाँ पे 10 की पावर 3 भी करा ना मैंने, यहाँ पे 10 की ओके पावर 2 था, डेसिमल यहाँ पे 10 शिफ्ट की हो पावर गया 3 ना। कर दो। वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़ा है अभी वो हम आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है सर क्लास नोट्स एंड क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? ग्रुप में? वो आपको सेंड किया, वो आपको सेंड किया जाएगा। ओके सर। शाबाश, जरा इसको करो, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, इसको मैं बस 1 मिनट दूंगा। पीएम मतलब जो यहाँ पे है ना, ये 83 पिकोमीटर। पिकोमीटर, यहाँ पे माइक्रोमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने टेबल में लिखा है ना, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। ठीक है ना। शाबाश, बताओ 83 पिकोमीटर कितने माइक्रोमीटर होंगे? सर 0.000083 माइक्रोमीटर। जीरो पॉइंट सर 8.3 into 10 to the power 000083 माइक्रोमीटर। 8.3 into 10⁻⁻5 या 10⁻⁵। सर चलो 83 ठीक है, कर लेते हैं, into 10 की पावर कर लेते हैं, -6। कर लेते -3 into कर 10 लेते की हैं। पावर -5। ठीक है, कर लेते हैं। जिनने नहीं किया वो देखो, यहाँ पे 83 है, उसको लिखेंगे 83। पिकोमीटर किसके बराबर होता है? पिकोमीटर, पिको मतलब होता है 10⁻12, उसको मैं लिखूंगा 10⁻12 मीटर, लिखूंगा ना। 83 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 लिख लेते हो। क्यों? आपने पढ़ा होगा ना, 10th में हमने पढ़ा है, बेसेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। यस सर। यहाँ पे 10 बेस है, यहाँ पे 10 बेस है, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनके पावर्स ऐड होंगे, ये बन जाएगा ऐसे 10⁻6 वो हो गया 10⁻12, है कि नहीं? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। सर तो 10 की पावर -6 इसे 10 की पावर -12 को स्प्लिट करके लिखा ही क्यों है? क्योंकि हमें माइक्रोमीटर में लेके आना है ना, माइक्रोमीटर में। ओके सर। अब देखो मैं कैसे कर लेता हूँ, देखिए। अब जो ये है ना, ये पोर्शन, ये आप देखो, ये 10⁻6 मीटर, 10⁻6 मीटर, ये किसके बराबर होता है? ये होता है बराबर माइक्रोमीटर के बराबर। 1 माइक्रोमीटर के बराबर।
1 माइक्रोमीटर कह रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 10⁻⁶ एंड 10⁻⁶ लिखा। अब आया समझ? यस सर। यस सर। तो 83 मल्टीप्लाई बाय Yes, sir. 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, ये आया आंसर, यस सर। 83 पिकोमीटर। सर वैसे इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे ना? अब वो मैंने पहले ही बोला ना, वो हम आगे पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा ही नहीं है कुछ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आप पढ़ते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। अब हम यहाँ तक ये टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज का था, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके टाइप्स, वो सारा किया हमने कंप्लीट। अब क्या पढ़ना है हमें? अब पढ़ना है हमें डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप मुझे बता सकता है कोई डायमेंशंस क्या होते हैं? एक सर एक करके हैंड रेस करो, पहले हैंड रेस करो। जिसका मैं नाम बोलूंगा वही वही बोलेगा, ठीक है? अमित कुमार। अमित, हेलो। प्रियांशु, आप बताओ। डायमेंशंस हम उन्हें कहते हैं जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में हमें शो होती हैं। शाबाश, ओके। सुनो, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है? फंडामेंटल डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होती है कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर जो आज के क्वेश्चंस कराए हैं उसका पीडीएफ मतलब वो पीपीटी ग्रुप पे आ जाएगा? हाँ पीपीटी आ जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके। अब डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस होती है, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम किनके टर्म में लिखा? इनको हम लिखे फंडामेंटल टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, ठीक है? और फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कुछ पावर ऐड करेंगे। मान लेते, देखो एग्जांपल में देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स, ठीक है? या मैं इसके बदले दूंगा वेलोसिटी, ठीक है? वेलोसिटी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी होता है बराबर मीटर पर, ये इसका यूनिट होता है। ये होती है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। हाँ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है एक्चुअली? वो है ना लेंथ, लेंथ अपॉन में टाइम। शाबाश, ये है टाइम। तो जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? अब लेंथ की डायमेंशन है इसमें विथ रेज़ टू पावर 1, लेंथ रेज़ टू पावर 1। और टाइम क्या? टाइम डिनोमिनेटर में इसका भी रेज़ टू पावर 1 है। तो वेलोसिटी किसके बराबर आया? LT - 1। LT - 1। L1 T - 1, L1। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम डायमेंशन। क्या बोलते हैं? अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करें, सर वहाँ m जो वो 0 नहीं होगा, मतलब लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको। अब लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 T - 1, लेकिन m का 0 है तो वो मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधे लिखूंगा L1 T - 1, ठीक है? अगर आप ये 1 भी नहीं लिखोगे ऊपर, ऐसे भी चलेगा, आप लिख सकते हो L T - 1, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है? इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? सर मास नहीं है तो मास का लिखना मैंडेटरी है। मास, देखो अगर मास नहीं होता
तो हम नहीं भी लिख सकते, लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते। ठीक है। ओके सर। अब डायमेंशन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको हम कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं। जैसे लेंथ को मैंने यहाँ पे कैपिटल एल लिखा, टाइम को मैंने कैपिटल टी लिखा, मास को मैं कैपिटल एम लिख लेता हूँ। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल ये स्क्वायर ब्रैकेट m1 l1 t माइनस t। ओके, अब देखो, अब अगर हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पे वो है ये पोर्शन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जो हमने डायमेंशंस पढ़े, एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डायमेंशन लिखते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये हमें कहाँ पे जरूरत आती है, किस लिए पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे हमें क्या फायदा है, वो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, डायमेंशन एनालिसिस। पहला अगर हम देखेंगे, पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन ए गिवन सिस्टम ऑफ। समझ आया? यस सर। यस सर। मतलब जिस तरह हमने अभी बताया, जिस तरह हमने अभी बताया, न्यूट मतलब एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना, ये हम आराम से कर सकते हैं, वो डायमेंशंस की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर एक क्वांटिटी को एक यूनिट में दिया हुआ है, इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम डायमेंशन से कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास अभी दिया हुआ था 5 न्यूटन, हमने इसको कन्वर्ट किया सीजीएस में, किया था ना? यस सर। ठीक, इस तरह अगर हमारे पास दिया होता 5 न्यूटन, लेकिन हमें ये नहीं बोला गया होता कि सीजीएस में इसको कन्वर्ट करो, हमें बोला गया होता कि ऐसा सिस्टम खुद हमने बनाया है जिसमें मास का जो यूनिट है वो है, मान लेते हैं किलोग्राम, लेंथ का जो यूनिट है वो है किलोमीटर, सेकंड का टाइम का जो यूनिट है वो है मिनट, वो है मिनट। हाँ, कर लो कन्वर्ट, वो हम डायमेंशन से कर लेते हैं, इसी डायमेंशन एनालिसिस से। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। इस तरह तीसरी एप्लीकेशन क्या है इसकी? तीसरी एप्लीकेशन ये है टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। मान लेते मैंने कोई यहाँ पे इक्वेशन लिख ली, मैंने यहाँ पे लिख दी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। 9th में पढ़ी है, हाँ 9th में हमने पढ़ी है। हमें देखनी है ये इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसको हम चेक करते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। ठीक है सर। किससे कर लेते हो? डायमेंशन एनालिसिस से। या अगर हमें तुम्हें मतलब कभी जेई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं कल कराऊंगा अच्छे से आपको, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि जेई में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि क्वेश्चन को जो आंसर है ना, आप सीधे डायमेंशन चेक करके बता सकते हो ये इसका आंसर हो सकता है कि नहीं। आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायमेंशन चेक करोगे, आप सीधे देखोगे इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हो गया आंसर। इतना जरूरी है ये, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कभी, ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोर्थ क्या है इसकी? फोर्थ एज ए रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू इक्वेशंस। हम अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसकी इक्वेशन ही नहीं पता, उसकी फॉर्मूला नहीं पता, मान लेते हैं हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बोल दूंगा कुछ भी, मैं बोल दूंगा कि फोर्स किसके बराबर है, फोर्स किसके बराबर है, सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? यस सर। है कि नहीं? मान लेते किसी को यहाँ पे पता ही नहीं है, उसको शक है, उसके दिमाग में लग रहा है नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है, मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर है, मास इनटू एक्सेलरेशन स्क्वायर। दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं, मास स्क्वायर इनटू एक्सेलरेशन है। कंफ्यूजन हो गया।
तो अब ये कैसे चेक करें कौन सा सही है, मास इंटू एक्सेलरेशन सही है, मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर सही है, या मास स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन है, ये भी हम आराम से देख सकते हैं बाय डायमेंशन से। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। यस सर। समझ आ रहा है अच्छे से? बिल्कुल सर। यस आगे बढ़े हम? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ पहला क्वेश्चन, 10 की पहला पावर क्वेश्चन 5 या ये तो याद है, ये तो आपने याद किया है, ये तो आपने याद सर किया 10 की पावर 5 डाइन। याद कर, ये आपने याद करके बोला है। अब मैं इसको डायमेंशन एनालिसिस के साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, यस सर। कैसे होता है देखो, हमने पहले ये बोला ना फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, n1 n इंटू u, मैग्नीट्यूड n अपॉन इनटू यूनिट। n क्या होता है, n क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड u क्या होता है यूनिट, यूनिट। है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मैंने आपको नोट लिखवाया था, मैंने नोट लिखवाया था, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी जो है ये सेम रखेंगे बट यूनिट चेंजेस, यस बट सर। यूनिट चेंजेस चेंज, उसके बाद क्या होता है n भी चेंज होता है। एंड अगर यूनिट चेंज होगा तो n भी चेंज होगा, लेकिन q सेम रहेगा, q सेम रहेगा। यस यस सर। सर। जैसे मैंने लिखा था सर n1 कांस्टेंट है। n1 into u1 is equal to n हाँ, to u n2 into u2 शब्द, ये मैंने लिखाया था ना, अगर q कांस्टेंट Yes. रहेगा, यूनिट Yes, चेंज, sir. डायमेंशंस, ये यूनिट चेंज होगा तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, यस है कि सर। नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और हम डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है 1 न्यूटन इंटू 1 डायन, यानी न्यूटन कन्वर्ट करो डायन, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है n1 वो है 1, यूनिट 1 क्या है यहाँ पे न्यूटन, है ना? यस सर। है कि यस सर। ये किसके बराबर आएगा 1, ठीक है, इसको ये किसके डाइन बराबर आएगा डाइन 1 नहीं, डाइन क्यों आएगा, डाइन तो नहीं आएगा ना, ये आएगा बराबर न्यूटन किसके बराबर होता है केजी केजी मीटर पर सेकंड Square. है कि नहीं? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। ओके, मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आपको फिर ये याद रखनी है ये फॉर्मूला, आपको आराम से कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है, हम मान लेते इसको ऐसे लिख लेते हैं n1 मल्टीप्लाइड बाय जो u1 है ना, u1 ये हम लिखेंगे, ये है ऐसा यूनिट केजी रेज पावर a मल्टीप्लाइड बाय मीटर रेज पावर a रेज पावर b, ठीक है, डिवाइड बाय सेकंड रेज पावर c। समझ आया? सर सेकंड का तो स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर ये मैं आप समझो मेरी बात, ये मैं ऐसे आर्बिट्रेरी लिख रहा हूँ, जब मैं आपको फॉर्मूला निकाल के दूंगा आपको फिर वही कर लेना, ठीक है? सर आपने पावर लेट कर, अलग अलग केसेस के लिए है वो फॉर्मूला। आप देखो, आपको लग रहा है मैं यहाँ पे मैंने लिखा ना n1 u1, ये जो यूनिट 1 है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूँ, न्यूटन और डायन अभी छोड़ दो आप, ये आप मान लो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल फॉर्मूला दूंगा बना के यहाँ पे, ठीक है, जो ऐसे आएगी, ऐसे n1 इज इक्वल टू n2 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब यहाँ पे आएगा m1
m1 डिवाइड बाय m2 रेज पावर a, इस तरह आएगा l1 डिवाइड बाय l2 हाँ रेज पावर b, इस तरह आएगा k1 डिवाइड बाय हाँ रेज पावर c। ठीक है, वैसी फॉर्मूला में एक बना के दूंगा, आपको वो करना। या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, जैसे हमने अभी किया था हम वैसे ही करेंगे। अभी आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे n1 किसके बराबर है? 1 के बराबर है ना सर। और u1 किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर। ठीक ठीक, अब हमें देखना है न्यूटन किसके बराबर होता है। न्यूटन वो होता है बराबर केजी मीटर है अपॉन ना, मीटर पर सेकंड, केजी पर सेकंड स्क्वायर। शाबाश। अब केजी जो है ना, केजी ये किसके बराबर होता है? 10⁻³ ग्राम्स। यस सर। मल्टीप्लाई मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻² 10⁻² सेंटीमीटर। सेकंड टू सेकंड कह रहे हैं, तो ये किसके बराबर है? यह 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह है बराबर 10⁵। ये जो ये है ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम डाइन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइन। इसको हम बोलते हैं डाइन, इसको हम बोलते हैं डाइन। जैसे हमने यहाँ पे न्यूटन को क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड इस चीज को हम न्यूटन नाम देते हैं। इस तरह हाँ, इस तरह इसको हम नाम देते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया? 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10⁵ डाइन। शाबाश। ठीक है, यस सर। अब जो ये क्वेश्चन है ये आप लिख लो, ये क्वेश्चन ये आपको होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो जो बाकी क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन एक बार और फिर ये से क्वेश्चन दिखा दो होमवर्क वाला। हम कल करेंगे। ठीक है सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से शो करो। बेटा आपके ग्रुप में नोट्स आ जाएंगे, आप उसमें देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब जो 2 क्वेश्चन रह गए ये हम कल क्लास में करेंगे।